हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक्चुअली मैं आज आप लोगों से जो हूँ बात करने वाला हूँ हमारे इग्नू के वाइस चांसलर हैं, जो उप कुलाधिपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। वो कल 25 अप्रैल 2020 को सारे टीवी नेटवर्क्स पे लाइव आए हुए थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही थी। हम लोग आज उस मुख्य बातों को जो है डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसके लाइव आने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। एंड एक्सट्रीमली मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया हूँ। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैं और भी वीडियोस के कंटेंट को तैयार करने में बिजी था, इसके लिए सॉरी। तो सीधे सीधे चलते हम लोग उन सभी पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वाइस चांसलर महोदय ने सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस किया वो था असाइनमेंट सबमिशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। उन्होंने कहा कि आप लोग असाइनमेंट सबमिशन के लिए चिंता ना करें, आप लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है आसान से आसान आप लोग तरीके से जो है असाइनमेंट सबमिट कर सके, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की शुरुआत की, ठीक है। अब मुख्य मुद्दा ये आता है कि कुछ बच्चों का जो क्वेश्चंस था कि सर हमारे पास तो स्टेशनरी नहीं है, पेपर नहीं है, पेज नहीं है, पेन नहीं है, तो हम असाइनमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उन्होंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट से ये अपील की कि जो बुक्स और स्टेशनरी शॉप्स हैं उनको खोल दिया जाए। तो उनके अपील पे बुक्स और स्टेशनरी शॉप्स को खोल दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग जो है अपने अपने बुक शॉप से जा कर जो है पेपर और पेज खरीद लें, पेपर पेज पेन जो भी चीज़ की ज़रूरत है आपको वो खरीद लें आप। फिर आप अपने से असाइनमेंट बना के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर आपसे संभव है तो आप ऑनलाइन असाइनमेंट ही सबमिट कर दें, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट बात ये कही और उन्होंने ये भी कहा कि आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको इधर उधर बेकार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बुक्स शॉप पे जाके सब बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो खरीद लेनी है, बाकी आपको असाइनमेंट बना के सबमिट कर देना है। अगर पॉसिबल हो ऑनलाइन सबमिट करना, और अगर पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन सबमिट करना तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग असाइनमेंट सबमिशन के डेट को और भी एक्सटेंड करेंगे। अब हम लोगों का दूसरा पॉइंट आता है प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन मतलब अगले वर्ष में दाखिला, अगले वर्ष में कैसे दाखिला होगा, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने इसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगले वर्ष में दाखिले के लिए एग्ज़ाम लेती है, फिर अगले वर्ष में वो प्रमोट करती है, ठीक है। बट इग्नू इस तरह का खुला और मुक्त विश्वविद्यालय है कि इसमें आप बिना एग्ज़ाम पेपर पे एग्ज़ाम दिए हुए ही आप अगले ईयर के लिए प्रमोट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ री रजिस्ट्रेशन रूल, ठीक है। अर्थात जो री रजिस्ट्रेशन का रूल है उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो है अगले ईयर में प्रमोट हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को कोई भी पता है कि अभी जो री रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आप लोगों को क्या करना। देखिए, री रजिस्ट्रेशन एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबके दिल में यही क्वेश्चन होता है कि आखिर री रजिस्ट्रेशन क्यों, अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो देखिए, इग्नू के अकॉर्डिंग री रजिस्ट्रेशन बस एक प्रोसेस है जिसमें आपको क्या होता है कि एनरोल करना होता है और आपको अपना सब्जेक्ट जो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे उसको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो यही है री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इससे ज़्यादा री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ नहीं है। सीधा सीधा अगले वर्ष में दाखिला एवं उस पुस्तक की पहचान जो आपको पढ़नी है, ठीक है, उस पुस्तक को चुनना जो आपको पढ़ना है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है री रजिस्ट्रेशन का पॉइंट, ठीक है। वाइस चांसलर महोदय ने री रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत से शब्द कहे हैं। देखिए, एक्चुअली हुआ यूँ है कि बहुत सारे कोर्सेज जो कि पुराने हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जो पुराने वाले कोर्सेज हैं उनका री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि अब आप लोग री रजिस्ट्रेशन जो पुराने वाले कोर्सेज हैं उस कोर्स के भी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 25 अप्रैल से पहले साइट को अपडेट नहीं किया गया था, इसलिए आप लोग री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। अब आप लोग 25 अप्रैल के बाद, आज 26 अप्रैल है, तो आज आप लोग जो हैं री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हमारे
वाइस चांसलर महोदय ने सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने ये कहा कि देखिए, एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए ही तो जो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो ही गए हैं, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि वैसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना जो कि फाइनल ईयर में है, ताकि उनके एग्ज़ाम लेने से उनको हायर एजुकेशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें, हमें आपकी चिंता आपसे कहीं अधिक है, ठीक है। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, हम लोग आपके हित को ध्यान में रखते हुए ही कोई काम करने वाले हैं या करेंगे। हम लोग जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद स्थिति की जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि कैसी स्थिति है। उन्होंने महत्वपूर्ण बातों के तौर पर यह भी कहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी अवहेलना ना हो। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम कब लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एग्ज़ाम लेने से पहले 10-15 दिन पहले, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। हो सकता है कि उनसे कुछ फीडबैक भी लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने का सीधा सीधा तात्पर्य है, 15 दिन पहले उन्होंने कहा है कि इन्फॉर्म करेंगे, तो फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। पहले आप लोगों को जो प्रायर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दिया जाएगा, तभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो हित है वो हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। वाइस चांसलर महोदय ने कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस किया और उन पॉइंट्स में थे बच्चों को जो स्टडी मटेरियल अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया गया है उसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों तक नहीं पहुँचा है इस कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से। तो एक्चुअली आप लोग क्या कर सकते हैं कि इग्नू के ई ज्ञान कोष पर जाकर अपने बुक्स के पीडीएफ फॉर्मेट को, सॉफ्ट कॉपी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इग्नू का जो ऐप है उसके माध्यम से भी आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इतनी बातें कही, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों कि जैसा कि वाइस चांसलर महोदय को भी पता है कि आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल नहीं है, आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो हो सकता है कि इस स्टडी मटेरियल के वजह से भी आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए कुछ और टाइम दिया जाए, ठीक है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरी ये कोशिश है कि मैं उन्हीं बातों को आप लोगों तक पहुँचाऊँ जो कि ज़रूरी है। मैं बेकार बातों को आप लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है।